मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 5 और 6। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर डालिए 5, फिर लिखिए हल, उसके बाद फिर यहाँ अदद लिखेंगे। प्रश्न 2x² ये दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 और इसके शून्य p और q हैं। जैसे शून्य के अल्फा और बीटा माना जाता है उसी तरह इसके शून्य p और q दिए हैं और p² प्लस q² का मान पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए p² प्लस q² ये फार्मूला है, a² प्लस b² ये फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर, पक्षांतर द्वारा जैसे -2b होता है वैसे ये होगा -2pq। इस तरह लिखेंगे मान रखने पर। अब हम मान रखेंगे तो क्या होगा, p² प्लस q² बराबर हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर। अब यहाँ सूत्र से हम p प्लस q यानी शून्यकों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस के आगे इस पर x का गुणांक क्या है, -7। तो माइनस माइनस क्या होगा, इसमें अंदर में हम करेंगे -7/2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है, आप भी माइनस लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका p प्लस q का मान यहाँ क्या होगा, p प्लस q का मान 7/2। यहाँ -7 कब लगाइए, 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर -2 गुणे, अब यहाँ ये होगा pq मतलब शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये हो जाएगा 2 गुणे 3/2। अब ये होगा p² प्लस q² बराबर 7/2 का वर्ग, 7×7 = 49 2 दूनी 4 माइनस हो जाएगा 2 3 6/2। अब 6/2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। ये हो जाएगा 49 माइनस 2 दूनी 4 2 छंग 12 बटे में 4 होगा बराबर 9 से 2 गए 7, 4 में से गए 3। तो इसका मान होगा 37/4। और अब आप इसी को क्या कर दीजिए, आंसर। इस तरह मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य यम तथा यन हो, जैसे अल्फा और बीटा माना जाता है तो यहाँ उसके शून्य क्या है, यम और यन। हमें ज्ञात करना है यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान। तो देखिए पहले प्रश्न नंबर डालिए, प्रश्नोत्तर नंबर 6, फिर लिखिए यहाँ हल। अब हम क्या करेंगे, अब ये अदद लिख लीजिए 3x² प्लस 11x माइनस 4 और इसके शून्य यहाँ लिख लीजिए, शून्य क्या है, यम और यन बराबर यम तथा यन। अब क्या करेंगे, यम बटे यन प्लस यन बटे यम का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, ये भिन्न या परिमेय संख्या का जोड़ है, इसे हम पहले हल कर लेंगे। तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम बराबर क्या होगा,
बराबर ये हो जाएगा, यम को यम से गुणा करेंगे यम स्क्वायर, फिर यन को यन से गुणा करेंगे प्लस यन स्क्वायर बटे यम को यन से करेंगे यम यन। अब यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान क्या होगा? जैसे पी स्क्वायर का पांचवें का जैसे निकला था वैसे होगा यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस 2 यम यन बटे में क्या हो जाएगा? दिया ही है यम यन। अब हम यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर होगा यम प्लस यन का, यहां लिख दीजिए मान रखने पर, जब इसका हम वैल्यू रखेंगे तो मान रखने पर यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान क्या होगा? यम प्लस यन का होल स्क्वायर, और यम प्लस यन क्या है इसमें? -11/3, ये हो जाएगा -11/3 का होल स्क्वायर -2 गुणे यम यन क्या है? यम यन का मान यहाँ क्या होगा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है -4/3, हो जाएगा 2 गुणे -4/3। और फिर पूरे में, ये तो ऊपर वाला हल होगा, फिर नीचे है यम यन का मतलब -4/3 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस होगा 11 गुणे 11 121/3 त्रिक का 9 माइनस माइनस ये प्लस होगा 2 चौके 8 8/3, फिर पूरे में बटे में -4/3। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, इसके आगे ये है 3 और 9 का एलसीएम लेंगे 9 होगा, 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार जाएगा, ये होगा 121 प्लस 8 त्रिक 24 और बटे में 9, फिर बटे में हो जाएगा -4/3, फिर बराबर होगा 121 4 जोड़ेंगे 145, तो 145/9 और भाग का भिन्न का भाग गुणा में परिणित हो जाता है, और ये -4/3 होगा -3/4। अब इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस माइनस का एक तो माइनस होगा, 3 इक्के 3 कट गया, 3 त्रिक का 9, ये कट जाएगा, 145 इक्के 145 और बटे में क्या होगा? 3 चौक 12 -145/12, इसी को आप क्या कर दीजिए? आंसर। अब उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी, छठवां भी आपकी के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब वीडियो अधिक लंबा न हो, इसलिए अब ये आज की पढ़ाई यही समाप्त होती है, और आपसे निवेदन है कि अगर ये आपकी समझ में प्रश्नोत्तर इसका आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए, और अगर वीडियो पर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।